और देखो ना, पूरी भगवत गीता में भगवान ने भी दो ही उपाय बताए हैं, बस ये दो कर लो। चंचलम ही मना कृष्णा, हल्के में अर्जुन ने कह दिया, हल्के में भगवान ने दो जवाब दे दिए एक ही श्लोक में, है ना। बस अभ्यास और वैराग्य ये कर लो। और वैराग्य में भी क्या वैराग्य, कुछ छोड़ना नहीं है पर कुछ पकड़ना नहीं है। जो जब मिल रहा है, जो भगवान की कृपा से मिल रहा है वो ठीक है, उसको अपनी प्रगति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा इस संसार का रहस्य है कि जब किसी चीज को हम चिपकाते नहीं हैं, जब किसी चीज के से हम मोहग्रस्त नहीं हो जाते, आसक्त नहीं हो जाते, तो वो वस्तु हमें मिलती ही मिलती है। ये सीक्रेट है इस जगत का, ये भी शास्त्रों में ही निहित है। आप इसका भी अभ्यास करके देख लेना, ये वैराग्य करके देख लेना कि जब आप खुले से रहते हो, ये चाहिए और अभ्यास आपका नाम का चल ही रहा है, और जो चाहिए वो आपने सोच लिया लेकिन उसको पकड़ के रोए नहीं, तो वो वस्तु आपको प्राप्त तो होगी ही होगी। समझ रहे हैं? आप सोचो कि ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जब व्यक्ति किसी चीज को पकड़ता है कि ये तो चाहिए ही चाहिए, और है, अगर मिल जाए फिर पकड़ता है कि ये ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ये कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए, ये कहीं खो ना जाए, ये कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो उसके भय के कारण इस सारे जगत की जितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो उसके भीतर आ जाती हैं, और उस नेगेटिविटी के कारण वो वस्तु और वो व्यक्ति उससे छूट जाता है। तो छुटाया किसने? उसकी गहन आसक्ति के भय ने। फियर जो है ये नेगेटिव एनर्जी है, और गिव अप कर, छोड़ देना, आराम से सरलता से रहना, ठीक है अगर मुझे मिलना होगा तो मिल जाएगा, ये बहुत पॉजिटिव वाइब है। आप जब हम नाम उच्चारण करते हैं तब भी क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा मैं आपको साइंस बताऊं इसकी, बड़ी सूक्ष्मता से शास्त्रों में ये बात वर्णित है इस बात का भी, कि क्या है कि ये सारा जगत जो है, ये सारा हमें पता नहीं लग रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, सारी वाइब्रेशंस पूरी इस जगत में जो है वो भगवान की है। तभी हम कहते हैं ना कि हर जगह भगवान व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? एक एनर्जी से, एक वाइब्रेशन से भगवान सब जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समान कैसे रह सकते हैं? अगर कोई चीज एनर्जी नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, तो समान कैसे रह जाएगी? अगर कोई सॉलिड है, कोई ईंट है, कोई पत्थर है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो समान नहीं रह सकती। वाइब्रेशन है, इसीलिए वो समान है। और जब व्यक्ति अपने भीतर नाम उच्चारण करता है तो नाम नामी अभिन्नत्वम, तो क्या होता है, इस जगत की जितनी वाइब्रेशंस जो भगवान की हैं वो उसके साथ मैच कर जाती हैं, वो उस वाइब्रेशंस के साथ सिंक कर जाता है जीव, जो सदा नाम उच्चारण अपने भीतर करता जा रहा। समझ पा रहे हो? आपके भीतर की जो वाइब्रेशंस हैं नाम उच्चारण करने से, और इस जगत में जो भगवान व्याप्त हैं वाइब्रेशन के रूप में, वो एक हो जाती हैं। इसीलिए आपके सौभाग्य का उदय हो जाता है, इसीलिए जो आप सोचते हो वो आप प्राप्त कर लेते हो। और जब हम किसी चीज से बहुत आसक्त होते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, जकड़ने की कोशिश करते हैं, हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं, हमेशा ऐसे रहते हैं कहीं ये छूट ना जाए, कहीं ये चला जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो उस भय से जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे भीतर से निकलती हैं वो हमारे को उससे अलग कर देती हैं। जो भगवान व्याप्त हैं उससे हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और अलग होते ही फिर हमारे दुर्भाग्य का उदय होता है, और फिर वो चीजें जो हम सोचते हैं कि ये कभी नहीं जानी चाहिए वो हमसे चली जाती हैं। ये मिले, हम कहते हैं यार जो मैं बहुत ज्यादा सोचूं ना वो तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। जिसका मैंने सोच लिया ना कि ये होना ही चाहिए, बस वो तो कभी नहीं होगा। तो वो भय जो है उस नेगेटिविटी के कारण हमें वो प्राप्त नहीं होता। और जो जीव ऐसे छोड़ देता है कि चलो ठीक है चाहिए मगर देखते हैं, मैं इसके लिए अभ्यास कर रहा हूँ, बाकी जो भगवान ठीक समझेंगे वो मिलेगा, तो फिर उसको वो व्यक्ति को वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। और नाम उच्चारण किसी के भीतर चलता हो तो कितनी पॉजिटिव वाइब हो जाती है, फिर उसको तो वो प्राप्त होती है। तो ये सब हमारे इस जगत के रहस्य हैं जो इतना स्पष्ट रूप से, क्योंकि लिखा नहीं है इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते, या कहीं स्पष्टता से लिखा है तो हम उतना गहरा जाते नहीं है इसलिए हम समझ नहीं पाते। हर चीज का लॉजिक है, कैसे नाम उच्चारण करते रहने से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाती है,
क्योंकि नाम उच्चारण से मेरे भीतर की वाइब्रेशंस और इस जगत में जो भगवान व्याप्त है वो वाइब्रेशंस एक हो जाती हैं। समझ गए? अब मिल गए आप भगवान से। अब जब मिल गए भगवान से तो फिर आपके सौभाग्य की क्या सीमा है? कोई सीमा नहीं है। इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती? ऐसी कोई वस्तु नहीं है। पर भगवान उतनी ही वस्तु देंगे जितनी वस्तु में आपका ये जो भगवान के साथ संग हुआ है ये हटे ना, ये कृपा करेंगे। तो ये आपका बना रहे, ये नाम उच्चारण आपका चलता रहे, उसके लिए जितनी उपयोगी चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। और कौन सी चीज उपयोगी नहीं होती है जिससे हम बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, वो अगर मिल जाए तो फिर हम हट जाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा आसक्त किसी से नहीं होना। इसीलिए दूसरी बात है वैराग्य। किसी से बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना। इसमें क्या नहीं समझ में आ रही? यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं कि जब बहुत ज्यादा आसक्त होगे तो भय आएगा। जब बहुत ज्यादा आसक्त होगे तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए आप सब कुछ छोड़ दोगे कि बस यही चाहिए, बस यही एटीट्यूड नहीं चाहिए भगवान को। इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी ना हो कि बस ये मिल जाए, बस ये नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप ये करते हो तो फिर सर्वोपरि वो हो जाता है ना? वो नहीं करना है। सब चीज सेकेंडरी है, प्राइमरी हम नाम उच्चारण करते रहेंगे। जो भगवान को जितना सही लगेगा उतना दे देंगे। और हम यहां पे शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है। मैं शाश्वत हूं, मैं इस देह में शाश्वत नहीं हूं, मैं शाश्वत हूं। आगे की बहुत सारी यात्रा जो है उसके बारे में भी आजकल बहुत पढ़ रहा हूं। अभी मैं उसके बारे में आपको बताना नहीं चाहता। अभी आप बस इतना समझो कि हमें किस तरीके से इस शरीर में रहते हुए भगवत प्राप्ति करनी है। क्योंकि जो और इतनी सारी बातें लिखी हैं भयावह, वो आपके लिए वैसे भी नहीं है अगर आप इस शैली से अपना जीवन जीते हो तो। अगर ऐसे आचरण से, अगर ऐसे अभ्यास और वैराग्य से हम जीवन जीते हैं तो बहुत सारी जो भयानक चीजें हैं जो मृत्यु के उपरांत आती हैं और मृत्यु के समय आती हैं वो आपके लिए है ही नहीं। तो जिस गली जाना नहीं उस गली की चर्चा भी क्यों करें हम? क्यों बात करें हम उसकी जब वो है ही नहीं हमारे लिए? तो बस यूं समझ लो कि रास्ता ये नहीं लिया तो बड़ा भयानक है, और अगर ये ले लिया तो फिर महाराज आपके लिए तो इट्स अ राइड, जॉय राइड। इसके बाद भी विमान ही आना है और विमान ने आपको लेके जाना। आप छोड़ो दुनिया में नीचे क्या हो रहा है, ठीक है कि नहीं? तो दो चीजें कोई समझ में ना आई हो तो आप मेरे से पूछ लेना, जो भगवान ने बताई है कि कैसे अभ्यास करना है और कैसे हमारा वैराग्य रहेगा। वैसे तो सब स्पष्ट ही है, कभी कहीं जीवन में कुछ ना ही समझ में आए तो जरूर चर्चा करेंगे। मेरी भी उससे सहायता ही होगी जो आप पूछोगे उससे। जय राधे। हाँ।